तो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम से मिर्ची लगती है, मैं जानता हूँ, लेकिन जावेद अख्तर सर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के अंदर झूलो चिप घुसे। तो दोस्तों 26/11 के बारे में आप सब जानते होंगे। इंडिया के लोग आप सब जानते होंगे कि मुंबई में जो अटैक हुए थे उसके पीछे कौन था और कौन लोग थे। तो 26/11 के बारे में इंडिया के जो शायर हैं जावेद अख्तर साहब, वो पाकिस्तान में आए थे। तो उन्होंने आकर 26/11 के ऊपर पाकिस्तान को ट्रोल किया था। पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने 26/11 का जिक्र किया था। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर बहुत हंगामा मच गया कि जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को ही ट्रोल करके चले गए। तो इसके बारे में पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं वो आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है अबूजर गिल और आप मेरे चैनल देख रहे हैं अबूजर पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया क्योंकि मैं चूतिया हूँ। अब तू हमारा जिगरा बड़ा है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। हमारा जिगरा बड़ा है। बस कर कांट लूं। जय श्री राम आप सबको, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे तो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम से मिर्ची लगती है, मैं जानता हूँ, लेकिन जावेद अख्तर सर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के अंदर झूलो चिप घुसेड़ के आ गए और उससे पूरा पाकिस्तान जल उठा, धुआं धुआं हो गया। इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर गए हैं पाकिस्तानी आवाम के बीच उनकी राय लेने। ठीक है जी। तो चलिए पाकिस्तानियों को रोते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान आकर उनकी जो स्टेटमेंट थी पूरे पाकिस्तान को हिला दिया गाइस उनकी स्टेटमेंट ने। गाइस स्टेटमेंट उनकी ये है कि 26/11 का जो अटैक हुआ है उसके अंदर उनका कहना है पाकिस्तान की जमात, हाफिज सईद की जमात इन्वॉल्व है। और नहीं तो क्या। गाइस पाकिस्तान के अंदर आकर इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते हुए ये कहना कि 26/11 के अटैक के अंदर हाफिज सईद इन्वॉल्व है, ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? मौत को छू के टक से वापस आ सकता। 26/11 का जो अटैक था बम्बई के अंदर हुआ था, उन्होंने कहा कि हाफिज सईद की जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी इस बारे में बात करे तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ज्यादा इस बारे में सीरियस बात को नहीं लेना चाहिए। वो अपने दुख दर्द को बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट सही है या नहीं? देखिए पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में या हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन और मेरा जो व्यू है, जो मेरी सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है, लेकिन मैं सोच की बिल्कुल भी अक्कासी नहीं करता। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है। चल झूठा। उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो मर्द मुजाहिद है और मर्द मुजाहिद का किसी आम बंदे से या इस किस्म के बंदे से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग कि वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके पास हैं तो वो पेश करें ना। ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बाँ करना उन्हें आता है और कोई सबूत उनके पास नहीं होते। हाफिज सईद को दूसरे दिन जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने वो कर दिया। हाफिज सईद के इस मुल्क पर जो एहसानात हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। क्या एहसानात है? सारे एहसानात हैं। ये जो लोगों को अवेयरनेस है, ये जो लोगों को हाफिज सईद इस बंदे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला रहा है और कितनी अवेयरनेस है वो तो दिख ही रही है। समझ रहे हो? बताया जाता है हमारे दीन में जिहाद है। लानत है तुम लोग पे, लानत। बंदा खुद बोल रहा है कि इनके दीन में जिहाद है, ये फटते रहते हैं, लेकिन जो जावेद अख्तर जी ने बोला उसके नाम से इनको मिर्ची क्यों लग रही है? फिर ये सब दोगलापन है यार। जो बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। अबे साले, कौन से जहाद की और सबसे बड़ी जहाद बताइएगा कब की उन्होंने? सबसे देखे ये दीन के बारे में आपको अवेयरनेस देना। देखे ना, वो इतना अच्छा दायरा चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? टेररिज्म। जल्जला आता है, उनकी फाउंडेशन बगैर किसी
वो लालच के उधर जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। अभी जलजिला आया तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में है, उधर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन अब सलाब जदगान में देखे कैसे उन्होंने खिदमत की है। ये दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। मरते लोगों को पानी देना, खुराक देना, हुकूमत पहुंचने में नाकाम है, वो उधर बैठे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्दी नहीं है यार। वो लोग दहशतगर्द नहीं है, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं यार। चूतिया बनाया तुमको। ये दुनिया को दूसरा रुख दिखाया जाता है, इंडियन लोग दूसरा रुख दिखाते हैं, सीधा रुख हमने दिखाना है यार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उनकी आप देखें वैन्स खड़ी हैं, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। कोई मुझे बताए, हुकूमत कर रही है। जावेद अख्तर भी तो एक मुसलमान है, जो कि इंडियन मुसलमान है। उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर ये स्टेटमेंट दी, तो कैसे दी? वहाँ पर हमारे फौज मौजूद है, वहाँ पर हम स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे जो यहाँ से सियासत देते हैं वो वहाँ जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं? नहीं देते, क्योंकि हमें इतनी पावर ही नहीं है हम स्टेटमेंट दें। वो ये झूठा दावा करें कि हाफिज सईद कर इल्ज़ाम लगा दे, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो भी राइट है? कहीं ना कहीं तो उनके पास भी तो कोई ना कोई सबूत होंगे, तो उन्होंने किसी और जमात का नाम क्यों नहीं लिया? पहली बात तो मेरी ये सुने कि एक दुश्मन है, तो दुश्मन को आप कोट कर रहे हैं कि अभी एक मेरा बंदा मेरा दुश्मन है, तो आप कहेंगे वो आपके बारे में गलत बात, तो जाहिर बात वो गलत बात ही करेगा ना, वो है ही दुश्मन, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छी बात तो वो नहीं करेगा। हमारे पॉजिटिव पॉइंट तो वो नहीं। हमारे मुल्क में कितने धमाके होते हैं, देखें कितने धमाके, अभी भी धमाका हुआ रिसेंटली। हम तो नहीं कहते जी इंडिया ने करवा दिया, रॉ करवा दिया, हम खुल खुला के इसकी चीज़ की जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं करते कि ये इंडिया करवा रहे हैं। भाई क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट नहीं बनाए जाते, समझ में आया? पाकिस्तान में इसलिए फूट रहे हो सालो, तुम टेररिस्ट बनाते हो, सिखाते हो तुम कि कैसे फटना है, कहाँ फटना है, क्यों फटना है। और नहीं तो क्या, एक तरफ मान लेंगे कि हम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मानेंगे कि भाई हम ही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जाहिलों का टोला, जाहिलों का देश। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हर लाइन से पहले बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं, बाकी और भी इस्लामिक कंट्री है वो तो कभी नहीं ढिंडोरा पीटते। तुम्हें डाउट है कुछ अपने ऊपर? एक तरफ बोलते हैं हम ईमान वाले हैं, जज्बा वाले हैं, अब कहाँ गया तुम्हारे ईमान जो सच्चाई को नहीं स्वीकार रहे? हमारे मुल्क में कितने होते हैं? रा मुलव्वस भी है, देखो उसका रा का एजेंट भी पकड़ा गया है, वो जो क्या नाम उसका कुलभूषण यादव है, तो क्या किया? कुछ भी नहीं। एक्चुअली ना ये सारी जो भी है ना, आप लोग हाफिज सईद के पीछे पड़े हुए हैं। कुलभूषण यादव का आपने मुकदमा जीता है, सारी दुनिया ने देखा है कि कुलभूषण यादव ने क्या किया है। जा पूछ क्या? कुलभूषण यादव को पकड़कर भी तुम इराक से लाए थे, पाकिस्तान में नहीं था वो, कुछ करने पाकिस्तान नहीं गया था। किसी बिजनेसमैन को पकड़कर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगा देते हो, जबरदस्ती के एलिगेशन लगा रहे हो, जाहिल कहीं के। और जब तुम पर कोई सच भी बोलता है तो मिर्ची लगती है, धुआं उठती है। कुलभूषण ने क्या किया है उसके मामले में आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उल्टा आप आते हैं एक बंदा जो हमारे मुल्क को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जो हमारे दुखी लोगों की मदद कर रहा है, बजाय उसको अवेयरनेस लोगों को देने के यार उसकी फाउंडेशन अच्छी है, वो काम कर रही है। आप लोग ये बावर दुनिया को कुराने पर तुले हुए हैं सारे लोग कि हाफिज सईद जनाब बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हाँ भाई हाँ, ये बात है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की मीडिया वायरल, दुनिया में वायरल है। मेरा भाई आप किसमें जो एक खबर आई है वो खबर मेरे आप तक पहुंचाना फर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आ रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है। मैंने आपको नहीं बताया। बीइंग ए मुस्लिम हमारा जिगरा बड़ा है। जिगरा बड़ा तो जावेद अख्तर जी को बोलो कि वो तुम्हारे घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर तुम्हारे मिर्ची लगा के आ गए। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। और उस मिर्ची की जलन से तुम रो रहे हो, और ये सब देखकर हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। इतना सुकून। कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे अपनी राय दे सकता है, उसकी अपनी राय है, ठीक है। चुप कर बे कुत्ते। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। हिंदू लोगों ने किसका सर फोड़ा? जो काम करते हैं ऐसे कि जिनका सर फोड़ा जाए। तो हिंदू तो सिर्फ सर फोड़ के उसके दिमाग का स्क्रू ही ठीक करते हैं, तुम तो सालों उड़ा देते हो। और काइंडली अगर वो इतना अच्छा कर देते कि ये जो कुलभूषण यादव है जनाब, उसने जो ये काम किया है, इंडिया वालों को भी उसको कंडेम करना चाहिए। अरे बस कर भाई। ये तो बताओ कुलभूषण यादव ने क्या क्या है? तुम्हारी माँ को लेकर भागा है क्या? बस एक ही लाइन बोल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या, बताओ तो सही क्या क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। आप इक्वली रख के हर चीज को देखें, ठीक है। उसका मीडिया, उनका मीडिया बां बां करने लग जाता है जनाब, हर चीज को ऐसे तो लेना, ऐसे हम ऐसे तो इंडिया की आरएसएस क्या कर रही है? क्या कर रही है पता नहीं। इंडिया की मुसलमानों को खुला वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को मार। आपकी स्टेटमेंट है ना? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखो आ गया, इनका मानना है कि आरएसएस इंडियन मुस्लिम को मार रही है, और इंडियन मुस्लिम तुम्हारी मार के आ गया पाकिस्तान में जाकर।
सालो अब तो सोचो, उन पर जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है तुम्हारी फुट्टी किस्मत पर। तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है, तुम इंडियन मीडिया बाबा नहीं करती, तुम सालो भों भों करते हो, भों भों। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े राइटर आप बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हीरो हाफिज सईद है। टेररिस्ट इनके लिए हीरो है, तो उस देश का बेड़ा गर्क है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। तो आपकी क्या थॉट है वो भी आप नीचे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान जो आजकल की सिचुएशन में जो है ना आ चुका है, मतलब कि क्राइसिस में, तो ऐसे लोग देखिए, पाकिस्तान में जुवेद अख्तर साहब आए थे, उनको इनवाइट किया, पाकिस्तान में लाहौर में आए थे वो, तो यहाँ पर आकर उन्होंने जब उनकी स्पीच का वक्त हुआ या वो स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने 26/11 मतलब कि जब मुंबई में अटैक्स हुए थे, जिसमें मतलब कि बहुत सारे लोग जो है ना मार भी चुके थे। और एक मेरी बहन का मुझे एक काफ़ी देर पहले, मतलब कि 2-3 मंथ्स पहले एक मुझे कमेंट भी आया था। उन्होंने मुझे वो उस कमेंट में बताया था कि मेरे वालिद साहब जो है ना 26/11 में मुंबई होटल में जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे वो वाला कमेंट पढ़ के, या उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई थी, तो पढ़ के मतलब कि बहुत मतलब कि अफसोस जताया मैंने उनसे, मतलब कि उनको मैंने अपना मतलब कि अपना भाई होने के नाते मैंने उनको समझाया। एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ का जो है ना निंदा करता हूँ, मतलब कि इसके ऊपर अफसोस जताता हूँ कि ये 26/11 नहीं होना चाहिए था, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है, मतलब कि हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने जो है ना अपने इधर सब जेल बनाकर रखा हुआ है, मगर अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, तो हाफिज सईद भी अब उस सब जेल से आज़ाद हो चुका होगा, या फिर उनको वो वाली सहूलतें मिल रही हैं जो नहीं मिलनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ की भी अफसोस जताता हूँ इस चीज़ के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट को उनको सहूलतें मुयस्सर नहीं करनी चाहिए कि ऐसे हालात की वजह से पाकिस्तान के जो मतलब के इमेज है वो दुनिया में ख़राब है, या लोग पाकिस्तान का जो टेररिस्ट समझते हैं, या पाकिस्तान को टेररिस्ट समझने या पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में हम लोगों का, हम पाकिस्तानियों को, या ऐसे पाकिस्तानियों का जिसको आपने वीडियो में देखा, जो मतलब कि कुछ भी, जिसको कुछ समझ नहीं है कि हाफिज सईद कौन है, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ के लिए कि वो इंसानियत के लिए उसकी तंजीम काम करती है कि जब भी कोई सैलाब वगैरह पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है, या फिर कोई भी जो ज़ल्ज़ला वगैरह आता है, तो उसमें अमवात हो जाएं या बिल्डिंग्स गिर जाएं, या फिर कोई भी लोगों के लिए, इंसानियत के लिए उनके अच्छे लोग आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एक तंजीम बुरी है या उसमें उन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी लोग बुरे हो जाते हैं। वो इस चीज़ को भी मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, तो चलिए हम इसकी सपोर्ट कर देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं जहाँ पर लोग पब्लिक के लिए, आम इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, तो लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि इस चेहरे के पीछे भी कोई चेहरा हो सकता है। पाकिस्तान के लोग उस चेहरे को नहीं देख पा रहे कि हाफिज सईद की तंजीम के बारे, मतलब कि तंजीम का एक चेहरा ये है, एक चेहरा इसके पीछे है, तो पीछे वाला चेहरा जानने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर जो है ना अपनी स्टेटमेंट या फिर अपनी राय जो है ना उसको बनाना चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर जितने भी लोग जो दुनिया में, जो दुनिया जिसको समझती है कि ये टेररिस्ट सोच वाले हैं या इन सोचों को ख़त्म करना चाहिए, तो एज अ पाकिस्तानी मैं भी इस चीज़ की जो है ना हक में हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों में ना पड़ा होता कि ना अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान बनाते, तालिबान आज मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और आसपास के जो भी इलाके हैं, या जिसमें मतलब कि एक तबाही वाला हालात उन्होंने पैदा किया 20 साल से और अभी भी कर रखा है, तो अभी इन हालात में रहते हुए पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो मतलब कि कोलैप्स हो चुकी है। पाकिस्तान एक बैंक करप्ट मुल्क हो चुका है। पाकिस्तान के वजीर तवानाई, वजीर दिफा थे, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो पाकिस्तान के इन हालात में पहुंचाने में पाकिस्तान के वो एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे इंसान भी शामिल हैं
कि जिन लोगों को तालीम तो है मगर उस तालीम से उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, ना उस चीज़ को एक अच्छे रास्ते के लिए इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान में जो तालीम दी जाती है उसकी भी आपको मालूम होगा कि किस तरह की दी जाती है, पाकिस्तान का एजुकेटेड सिस्टम कैसा है। तो इस हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको ज़रूर नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार करना चाहिए। तो अगर वीडियो मेरी ये वाली या मेरा रिएक्शन या मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के ऊपर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और सबसे पहले आप वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके अपनी जो है ना राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। और किट्टू राव ने जो भी मतलब बोला उससे मैं एग्री हूँ, या फिर मतलब कि उस चीज़ से एग्री होना भी बनता है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए।